इफ ही वांटेड टू गो। तो इफ ही वांटेड टू गो सबका सही है। अगला बोलो क्या है? कोई बात नहीं, चलेगा। अगला बोलो क्या है? आई सेड टू माई फ्रेंड व्हाट आर यू डूइंग टूडे। तो आई आस्क्ड माई फ्रेंड, I asked my friend what he was doing that day. What he was doing that day. Next. When will you return? So he asked me when I would return. When I would return. Next bolo. Shobha said to me, can you meet me tomorrow at Patna Junction? Shobha asked me if I could meet her the next day at Patna Junction. If I could meet her the next day at Patna Junction. Next. क्या? फिर हम लोग मिले हैं ब्रेक के बाद। तो एक्चुअली क्या है ना कि बैच जो 11 बजे का बैच है बहुत ही प्रीसियस बैच है। आप लोग का बैच बहुत ही प्रीसियस है। प्रीसियस मामले कि आप तो यहाँ पढ़ ही रहे हो, इसके साथ साथ ये पूरे ऑल इंडिया ही नहीं कहो, इंटरनेशनल बैच है। सच्ची बताऊं तो इस बैच में 5-7 एडमिशन चाइना का है, 4-5 एडमिशन मेलबर्न का है। तो है सब इंडिया नहीं, है सब इंडिया नहीं। 5-7 एडमिशन पाकिस्तान का है। ये मतलब मान के चलो कि 8-10 कंट्री में ये बैच चल रहा है। ये कितना तूफानी बैच है। और ये बैच और शाम को 5 बजे बैच, ये दोनों बैच लाइव होता है पूरा इतना सेंटर पे। अब सोचो कि सेंटर में हमने इतना बढ़िया सिस्टम लॉन्च कर दिया और ये मोबाइल बैच जो है काफ़ी मेरा सक्सेस हो रहा है। क्योंकि बच्चा घर में ही बैठ के पढ़ रहा है, मोबाइल में लोड किया, टीवी में कर दिया, बैठ के देख रहा है। ना घर से निकलने की ज़रूरत, न कहीं आने की ज़रूरत। यहाँ भी बच्चा आ जाता है, मैं क्लास में डेमो बोल देता हूँ, 10 बच्चा एडमिशन ले लेता है सिर्फ मोबाइल बजा करके। सोचता है कि यहाँ नहीं जरूरत क्या है, घर पढ़ के पढ़ो। टीवी खरीद लिया, घर में वाला टीवी दिखते रहा। तो एक अलग आनंद है। बस में कल जो है एक महिला पाकिस्तान से फ़ोन करी और काफ़ी इमोशनल और भावुक हो गई, रोने लगी। हम कि क्यों रो रहे हो आप? तो बोले कि आप इतना अच्छा सिखाते हो, इतना अच्छा पढ़ाते हो, सो मैं इंडिया आपसे मिलने के लिए आऊँ। अब मैंने तो उसको नहीं देखा, तो जो भी ये चीज़ें हम ठीक है, आइए, कोई बात नहीं। तो इस चीज़ हाँ खैर बाकी समय पे आ जाओ। तो फिर से मिलते हैं एक बार। गया वाले सब समझ आ रहा है सबको? सबको ठीक क्लियर? जो बच्चे मोबाइल पढ़ रहे हैं, थोड़ा ब्रेक हो गया था, नेट की समस्या, वापिस आ गया हूँ। चलिए फास्ट फास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इम्परेटिव। फिर से रिपीट कर दूँ, यहीं से क्लास स्टार्ट है। बेसिकली ब्रेक हो गया था, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट होते रहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम ही है। तो हम लोग पढ़ रहे थे इम्परेटिव सेंटेंस। फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस, यहीं से क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इम्परेटिव सेंटेंस, ये मानो कुछ छूटा नहीं तुम लोगों का, ठीक है। अभी जस्ट स्टार्ट किया हूँ, ब्रेक यहाँ भी हो गया था, ठीक है बेटा, चिंता करने की बात नहीं। बोल दो यहीं से क्लास स्टार्ट कर, मतलब यहीं से रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। नहीं मतलब यहीं से क्लास शुरू हो गया मेरा। इम्परेटिव सेंटेंस, हम इम्परेटिव की बात कर रहे थे। कल तक हम उन्हें पढ़ा था ऑपरेटिव सेंटेंस। आज जहां लास्ट किया था कल, वहीं शुरुआत करो इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है? हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन, और नरेशन में क्या होता है बच्चे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब।
तो इंपरेटिव का पहचान होता है सब्जेक्ट नहीं, V1 प्लस अदर वर्ड, ए पहचान होता है। इस आरवी के वर्ब को अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दिस सेंटेंस हम करेंगे चेंज। क्या चेंज करेंगे लिखवाऊंगा जस्ट अभी। कंजंक्शन लगाएंगे टू, और टू लगाने के बाद जो ऊपर लिखा उसको सेम नीचे कॉपी कर देंगे। ठीक है, लिखिए रूल नंबर फर्स्ट। पहला रूल लिखिए कि आरवी के वर्ब को, आरवी के वर्ब को, आरवी बोलते हैं इसको हम लोग, आरवी के वर्ब को आरएस के सेंस के आधार पर, आरवी के वर्ब को आरएस के सेंस के आधार पर, आरवी के वर्ब को आरएस के सेंस के आधार पर, आरवी के वर्ब को आरएस के सेंस के आधार पर ऑर्डर, ऑर्डर, आरवी के वर्ब को आरएस के सेंस के आधार पर ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, आस्क, ASK आस्क, BEG बेग, BEG बेग, बेग के बाद देखो टेल, TELL टेल, टेल के बाद वार्न, WARN, वार्न के बाद लिखो एडवाइस, ADVIAC, एडवाइस के बाद सजेस्ट, SEUGGEST, SEUGGEST, इम्प्लोर, IMPLORE, IMPLORE, इम्प्लोर, इम्प्लोर का मतलब होता है हाथ जोड़कर विनती करना। इम्प्लोर के बाद लिखो थ्रेटन, THREATN, थ्रेटन, THREATN, थ्रेटन धमकी देना। थ्रेटन के बाद लिखो अर्ज, URGE अर्ज, अर्ज, URGE अर्ज, ETC में बदल दें। अर्ज का मतलब दोनों चीज होता है, अर्ज का मतलब विनती करना भी और एंग्विश होना भी। तो अर्ज विनती करना, ETC में बदल दें। ETC में किसको बदल दें? आरवी के वर्ब को। यानी आपको इसको चेंज कर देना है इसके सेंस पर। अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर तो ऑर्डर, कमांड तो कमांड, जो कर रहा है उसको बदल दीजिए। आप बदल दिया। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, प्लीज, काइंडली, सर, मैडम। जैसे मान लो इसमें प्लीज लगा हो, काइंडली लगा हो, सर लगा हो, मैडम लगा हो, उसको उड़ा दो। लिखो प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, इन शब्दों को हटा दें। प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, इन शब्दों को हटा दें। प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, इन शब्दों को हटा दें। प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, इन शब्दों को हटा दें। प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, इन शब्दों को उड़ा दें। उड़ा दिया। अगला कॉन्सेप्ट, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या, वो समझ बेटा। आरवी में ऑब्जेक्ट लगा होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगा है तो जब आप बना रहे हो इनडायरेक्ट तो आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। इट्स योर कंपल्सन। अगर आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी लगाना पड़ेगा, है तो कोई बात नहीं। मतलब आरवी में ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्ट, तो कहां से लगाएंगे सर नहीं रहेगा तो? भाई नहीं है तो दिमाग लगा, सोचो क्या आएगा। हो चाहे ना हो लगाना पड़ेगा, दिमाग लगा समझना पड़ेगा। तो लिखो नोट, आरवी में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो या ना हो, आरवी में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो या ना हो, आरवी में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो या ना हो, इनडायरेक्ट बनाते समय, आरवी में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो या ना हो, इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्ट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आरवी में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो या ना हो, इनडायरेक्ट बनाते समय आरवी के बाद ऑब्जेक्ट जरूर लगाना चाहिए।
इनडायरेक्ट बनाते समय आरवी के बाद ऑब्जेक्ट जरूर लगाना चाहिए। इनडायरेक्ट बनाते समय आरवी के बाद ऑब्जेक्ट जरूर लगाना चाहिए। इनडायरेक्ट बनाते समय आरवी के बाद ऑब्जेक्ट जरूर लगाना चाहिए। ये बात समझ में आया? तो आप एग्जाम्पल लिखो। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, 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 comma inverted commas, please solve the problem, please solve the problem. The student said to the teacher, comma inverted commas, please solve the problem. The student said to the teacher, comma inverted commas, please solve the problem. एक और लिखो, my mother said, my mother said, comma inverted commas, close the door. My mother said, comma inverted commas, close the door. Next, Dr. Sinha said to my, Dr. Sinha said to my friend, 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 comma inverted commas, take your medicine in time. 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 3 एग्जाम्पल दिया हूं, बनाइए फटाफट इसको, दिमाग लगाओ, बनाओ फटाफट। बनेगा ना सबसे? बोलो पहला क्या है बच्चे? पहला है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आपने सोचने का प्रयास किया होगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, क्योंकि भाई प्लीज भी तो लगा है ना। तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। कोई दिक्कत? कंजंक्शन लगाया टू, और टू के बाद उतार दिया, जो प्लीज तो आएगा नहीं, तो टू सॉल्व द प्रॉब्लम। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बोलो एनी डाउट? अगला बोलो क्या है? माई मदर सेड क्लोज द डोर। अब देखो, माई मदर सेड ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी लाना पड़ेगा ना। तो माई मदर सेड, तो मेरी माता मोहल्ले वाले से कहेगी दरवाजा बंद करो, कि मुझसे कहेगी? तो माई मदर ऑर्डर करेगी, रिक्वेस्ट करेगी? माता कभी रिक्वेस्ट नहीं करती। दो चाकी दे दरवाजा लगा। तो माई मदर ऑर्डर्ड मी, माई मदर ऑर्डर्ड मी टू क्लोज द डोर। माई मदर ऑर्डर्ड मी टू क्लोज द डोर। नेक्स्ट बोलो। डॉक्टर सिन्हा सेड टू माई वाइफ, डॉक्टर सिन्हा सेड टू माई फ्रेंड, टेक योर मेडिसिन इन टाइम। डॉक्टर सिन्हा advised my friend, डॉक्टर सिन्हा advised, suggested, डॉक्टर सिन्हा suggested को, advised को सब चलेगा। तो डॉक्टर सिन्हा suggested to my friend, advised to my friend, टू तो आएगा ही, टू कंजंक्शन है। तो टू टेक, डॉक्टर सिन्हा advised my friend, advised my friend to take his medicine in time, to take his medicine in time। तो ही तो बोल रहा हूं, to take his medicine
इन टाइम। नेक्स्ट बोलो, समझ में आ बाबू? हेडी बनाओ, नेगेटिव इंपरेटिव। नेगेटिव इंपरेटिव, बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रहा है ये। नेगेटिव इंपरेटिव, नेगेटिव इंपरेटिव। अब नेगेटिव इंपरेटिव क्या कहता है भाई, समझना आराम से। नेगेटिव इंपरेटिव कहता है कि भाई बताओ मुझे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब में रहेगा ही रहेगा। मतलब ये मान के चलो कि ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, हो चाहे ना हो, देना ही पड़ता है। कॉमा इनवर्ट कॉमास। अब बताओ, शट द डोर, शट द डोर का नेगेटिव क्या बनेगा? डोंट शट द डोर। ओपन द विंडो का क्या बनेगा? डोंट ओपन द विंडो। अच्छी बात, बहुत बढ़िया तैयारी चल रहा है। यानी यहां पे लग जाएगा डोंट, ये ना बना, बट बिल्कुल जो चीज से डर लगे विजुअलाइज कर दो, यही है तुम्हारा। अब भाई इसको बदलना है, तो पहले ही पढ़ा दिया कि इसको चेंज कर दो। क्या चेंज करें सर? ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट चेंज कर दिया, सिखा दिया हूं जस्ट अभी। इंपरेटिव है। अब ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा भाई, हो चाहे ना हो। अब बताओ, नरेशन में ये डोंट लगने के बाद देखने में इंट्रोगेटिव लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो असर्टिव, शट द डोर, डोंट शट डोर मत को तो लेकिन बनावट में है ना इंट्रोगेटिव। तो कल भी कहा था कि नरेशन सिर्फ असर्टिव का बनता है और किसी का नहीं बनता। अगर एक्स्ट्रा है तो कटेगा। काट दिया। अब जरा सोचो गौर से, काट दिया तो नेगेटिव कहां रहा भाई? यहां पे अगर कैंसिल आते हैं 2 तो सीधा उतर जाएगा, लेकिन सेंटेंस हो गया पॉजिटिव, तो इसको कर देंगे नॉट टू। क्या कर देंगे? यानी कंजंक्शन लगा देंगे हम, नॉट टू। हो गया नरेशन, क्योंकि इसी डोंट को काट के नॉट लगा दिया, हो गया नेगेटिव, है ना? कंजंक्शन ही चेंज कर दिया। वॉल्वेट, अभी पेशेंस की आवश्यकता है तुम्हें। सुना मुद्दा? तो हमने कहा माय मदर सेड टू मी डोंट शट द डोर, तो बताऊंगा माय मदर ऑर्डर्ड मी नॉट टू शट द डोर। तरीका ये उतार लिया इसको। अब मान लो किसी बच्चे को ये रास नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 भाई इंपरेटिव है डोंट। अब डोंट को तो हर हाल में कटना ही कटना है, ये कटने के लिए आया है। यहां तो बनाऊंगा तो भी नहीं आएगा, फुल स्टॉप। कंजंक्शन मान लो नॉट टू लगा के टू लगा दिया, तो भाई ये तो पॉजिटिव है ना। इस डोंट को कंपनसेट कैसे करेंगे? तो इस वर्ब को चेंज कर दो फॉरवर्ड में। क्या कर दो? फॉरवर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस मदरवर्ड को देखा। एक तरीका नंबर 2 था, माय मदर फॉरवर्ड मी टू क्लोज द डोर। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, तो मना करना बोलो नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? मना कर दी, तुम बंद मत करो को देखा। मतलब डोंट तो हर हाल में कटेगा ही कटेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 नहीं रहेगा ऐसा। राइट बेटा दोनों कैसे देगा? दोनों राइट है ना, रॉन्ग थोड़े है। नॉट टू ज्यादा पूछता है ना, इसमें परसेंटेज नहीं। कॉन्सेप्ट नंबर 3, अब मान लो किसी बच्चे को फॉरवर्ड मजा नहीं आया, तो कर देगा प्रिवेंटेड या कर देगा प्रोहिबिटेड
इन दोनों के साथ आ जाएगा ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे। अब यहाँ पे प्रोहिबिटेड और प्रिवेंटेड, ये दो ऐसे वर्ड हैं जो कभी भी अपने साथ टू नहीं लेते, फ्रॉम लेते हैं। और फ्रॉम एक ऐसा नेचर है कि वो V1 नहीं लेता, V4 लेता है। ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 3। आजकल ये भी पूछ रहा फैशन में है, क्योंकि वो दो चीज़ तो सबको आता है और फ्रॉम वाला बहुत कम बच्चों को आता है। तो नया कॉन्सेप्ट है, इसको सीख लीजिए। ये तीन में से कोई ना पूछेगा, चौथा इसका नहीं होता। ये तीन आपने सीख लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एक एग्जाम्पल को आप बनाइए 3 तरह से, तब समझ में आएगा बेहतर। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको 3 तरह से बनाइए। लिखिए पहला एग्जाम्पल, माई फादर सेड टू मी, माई फादर said to me, my father said to me, comma, inverted commas, comma, inverted commas, don't go outside at night, don't go outside at night। दूसरा, the teacher said to the children, the teacher said to the children, comma, inverted commas, don't make a noise in the class, don't make a noise in the class, don't make a noise in the class, don't make a noise in the class। एक और लिखिए, don't drive too fast। पहले ऐसे लिख लेना है, ऐसे, don't drive too fast, she said। जब बनाओगे तो ये चल जाएगा पहले, don't drive too fast, she said, drive, don't drive too fast, TOO, don't drive too fast, she said। इस तीनों को 3 तरह से बनाइए, बनेगा ना जी? बनाओ, सबको एक सेंटेंस को 3 स्टाइल बनाओ, तब ना बहादुरी है। बन रहा है, 3 बन गए, बहुत खूबसूरत। पहला क्या है बच्चे, माई फादर सेड टू मी डोंट गो आउटसाइड एट नाइट। तो माई फादर ऑर्डर भी कह सकते हो, एडवाइस भी कह सकते हो। तो माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू गो आउटसाइड एट नाइट, ये ना होगा, माई फादर एडवाइज्ड मी not to go outside at night, not to go outside at night। तीसरा क्या है, my father forbade me to go outside at night, my father forbade me to go outside at night। तीसरा बोलो, my father prohibited me from going outside at night, prohibited me from going outside at night। नेक्स्ट बोलो,
The teacher said to the children, don't make a noise in the class. So the teacher ordered the children not to make a noise in the class. The teacher forbade the children to make a noise in the class. The teacher prohibited the children from making a noise in the class. बोलो बाबू कोई दिक्कत हो रहा है? अगला सेंटेंस है डोंट ड्राइव टू फास्ट ही सेड. तो सी advised not to drive too fast. She forbade me not to drive forbade me to drive too fast. बोलो बन गया बच्चे? हेडिंग बनाए और ऑपरेटिव सेंटेंस. ऑपरेटिव सेंटेंस का वॉइस कैसे बनाते हैं भाई? हम लोग पढ़ रहे हैं वॉइस का एक तूफानी क्लास. ऑपरेटिव सेंटेंस का वॉइस कैसे बनाते हैं? नरेशन. बहुत बेहतर यारी. मैं बीच में चेक करता रहता हूं क्या पढ़ रहे हो. हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन. तो ऑपरेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाते हैं? नरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग आज. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब. और नरेशन में ऑपरेटिव सेंटेंस का पहचान पता है सबको? बेसिक क्लास में पढ़ा था. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ब्लेस, कर्स, विश और प्रे, इट इज कॉल्ड ऑपरेटिव सेंटेंस. जैसे ऑपरेटिव था ब्लेस, कर्स और विश, तो इसकी शुरुआत हमेशा होती है में से. सब्जेक्ट प्लस वन प्लस. बोलो कोई डाउट? जब हम बनाएंगे ऑपरेटिव ब्लेस, कर्स और विश, तो आरवी के वर्ब को हम करेंगे चेंज. क्या करेंगे बच्चे? चेंज करेंगे. किस में सर? तो इसको कर दो ब्लेस्ड में, इसको कर दो कर्स्ड में, इसको कर दो प्रेड में, इसको कर दो विश्ड में. कर दिया? तो आरवी के वर्ब को चेंज कर दो ब्लेस्ड, कर्स्ड, विश्ड और प्रेड. अब ये नहीं कि हो रहा है श्राप और कर दो प्रेड कि प्रार्थना किया था मरने के लिए. हो रहा है आशीर्वाद और कर दो कर्स्ड. तो गलत बात ना हो जाएगा. अब बोलो कॉमा हटा के क्या लगा दूं? दैट. यहां तक कोई कष्ट हुआ? नरेशन एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके अंतर्गत सिर्फ असर्टिव और नेगेटिव प्रवेश कर सकता है. इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव उसमें प्रवेश नहीं कर सकता. उसको असर्टिव बनना पड़ेगा. अब देखो सेंटेंस बनावट के दृष्टिकोण से इंट्रोगेटिव है कि नहीं है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं. नरेशन बेचारे को क्या पता. सुन रहे हो? तो इसको ऐसा क्या काम करें कि असर्टिव में कन्वर्ट हो जाए? ऐसा कौन सा खेल खेलें कि असर्टिव बन जाए? आसान सर. सब्जेक्ट यहां आ जाएगा, मैं यहां चल जाएगा. नहीं जी भाई, सेंटेंस शुरू होगा सब्जेक्ट से तो असर्टिव होगा. गया. अगर सेंटेंस शुरू होगा सब्जेक्ट से तो असर्टिव हो जाएगा. ये ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए इंट्रोगेटिव है. क्लियर? लेकिन है तो ऑप्टेटिव नहीं. जैसे बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, है तो असर्टिव ही देखा जाए तो. लेकिन बनावट में क्या है? तो आप जब बनाओगे नरेशन तो आपको पहले दिमाग में फिट करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट यहाँ है और मैं. तो सब्जेक्ट जब यहाँ है तो यहाँ से घूम के यहाँ आ गया. देखो कहाँ से चक्कर, यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ आया. उसके बाद मैं आ गया किस में?
माइट में मोबाइल, सब्जेक्ट प्लस माइट। अब माइट है तो भी ही तो आएगा। हो गया नरेशन। मे को माइट में चेंज कर दो, हो गया नरेशन। बस ध्यान रखो सब्जेक्ट थोड़ा सा आगे पीछे, क्योंकि बाबू इंट्रोगेटिव नहीं होता है, असर्टिव होता है। एक भी बच्चा बोलो कहीं कष्ट है लाइफ में तो पेशेंस रखो, सब आ जाएगा। एक भी चीज बचेगा नहीं। कोई दिक्कत बच्चे? अब प्रश्न उठता है, कभी कभी समटाइम्स किसी सेंटेंस में मे से स्टार्ट नहीं होता सर, मे से स्टार्ट नहीं होता, तो आप उसके सेंटेंस को देखिए कि क्या आशीर्वाद दे रहा है, श्राप दे रहा है, इच्छा व्यक्त कर रहा है। अगर कर रहा है और मैं नहीं है, कोई बात नहीं, तुम अपना कर्म कर दो, माइट लगा दो, माइट आएगा ही आएगा। कभी कभी तुम बिगड़ जाते हो तो पिताजी फिर भी पैसा देते हैं प्यार में, है ना? तो मैं हो चाहे ना, अगर सेंटेंस का सेंस ब्लेस कैस और विश है तो इन डायरेक्ट माते समय माइट लगाना, लिखो इसको वरना भूल जाओगे। यदि नोट एनओटी नोट कर लो, यदि ऑपरेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट ना हो, यदि ऑपरेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट ना हो, यदि ऑपरेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट ना हो, फिर भी मे को अंडरस्टूड करके माइट लगाते हैं। यदि ऑपरेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट ना हो, फिर भी मे को अंडरस्टूड करके माइट का प्रयोग करते हैं। मे को अंडरस्टूड करके माइट का प्रयोग करते हैं। मे को अंडरस्टूड करके माइट का प्रयोग करते हैं। लिखो बच्चे एग्जाम्पल लिखो 4-5। पहला एग्जाम्पल, मदर सेड टू मी, मदर माता, मदर सेड टू मी, मदर said to me, comma, inverted commas, may you live long. Mother said to me, comma, inverted commas, may you live long. May you live long. Second लिखो, they said to him, they said to him, they said to him, comma, inverted commas, may you die, may you die, die. Next, my grandfather said to me, my grandfather said to me, comma, inverted commas, you live in peace. My grandfather said to me, comma, inverted commas, you live in peace, P-E-A-C, शांति से रहो, you live in peace. Next, he said to me, he said to me, comma, inverted commas, God bless you, God bless you, God bless you. He said to me, comma, inverted commas, God bless you. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? बना दो सबको। बन रहा है बाबू?
बन गया होगा। पहला क्या है बच्चे बोलो? माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो बना होगा मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग, नो प्रॉब्लम। दूसरा क्या है? दे सेड टू हिम मे यू डाई, तो दे कर्स्ड हिम, दे कर्स्ड हिम दैट ही माइट डाई, ही माइट डाई, होगा ना? अगला बोलो। माई ग्रैंड फादर सेड टू मी यू लिव इन पीस, तो माई ग्रैंड फादर विश्ड मी दैट, माई ग्रैंड फादर विश्ड मी दैट आई माइट लिव इन पीस, आई माइट लिव इन पीस। नेक्स्ट बोलो। He said to me God bless you, तो he prayed me that God might bless me, God might। नेक्स्ट कोई दिक्कत? हेडिंग बनाओ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलने वाला बैच है ये। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी क्या कहता है भाई? ध्यान दो। एक्सक्लामेटरी जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, कॉमा इनवर्ट कॉमास। अगर एक्सक्लामेटरी होगा तो कंजंक्शन दैट लगाना, और दैट लगाने के बाद जो भी होगा उसमें नॉर्मल रूल लगा देना। इस आरबी के वर्ब को चेंज करना। क्या चेंज करें सर? एक्सक्लेम्ड में। अब जैसा सेंस है उसके सेंस के हिसाब से, अगर यहाँ पे क्रोध हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ एंग्री, खुशी हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दी आरएस इसको चेंज करना है। यहाँ पे दैट लगाना है, सामान्य सा रूल लगा देना जो पढ़े आज तक, बाकी कुछ नहीं करना, एंजॉय करना है। लिखो फटाफट आर यू वेरी रूल। ये तो ऊपर से सिखा देता हूं ताकि दिमाग कॉन्सेप्ट रहे। उतार लिया? लिखो। हाँ, पहला रूल, आरवी के वर्ब को आरएस के सेंस के आधार पर, आरवी के वर्ब को आरएस के सेंस के आधार पर, आरवी के वर्ब को आरएस के सेंस के आधार पर एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, JOY, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सॉरो, जॉय कॉमा सॉरो, SORROW, कॉमा सरप्राइज, सब में एक्सक्लेम्ड लगेगा। एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, जॉय, सरप्राइज, एंगर, ANGER, एंगर, कंटेम्प्ट, CONTEMPT, कंटेम्प्ट, CONTEMPT, कंटेम्प्ट, है ना, कंटेम्प्ट, कॉमा अप्लाउज, APPLAUSE, APPLAUSE, अप्लाउज, अप्लाउज मतलब प्रशंसा। रिग्रेट, REGRET, रिग्रेट मतलब अफसोस, REGRET, रिग्रेट अफसोस। ETC में बदल दें, ETC में बदल दें। किसको बदल दें भाई? आरवी के वर्ब को बदल दिया। पॉइंट नंबर 2, कंजंक्शन दैट इज यूज्ड, कंजंक्शन दैट लगा दो, कंजंक्शन दैट इज यूज्ड। लिख रहे हो साहब?
बिहार शरीफ गया, लिख रहे हो ना साहब? ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। मोबाइल बैच, हाथ उठाओ, मोबाइल बैच, ठीक है, दैट लगा लिया, बहुत सुंदर। आगे लिखो पॉइंट 3। एक्चुअली क्या होता है, समटाइम्स ये जो स्टेटमेंट है ना, इसमें लिखा रहेगा ओह, आह, आउच, लिखो 5 ओ आ आउच 5 इन शब्दों को हटा दे, इन शब्दों को हटा दे। मतलब ये शब्द रिपीट नहीं होंगे, डायरेक्ट मगर लिखा हुआ है ना तो रिपीट नहीं होगा। ओ आ आउच, साइन दिया हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हाँ, ओ आ आउच इन शब्दों को हटा दें। अब ध्यान रखो अगला कॉन्सेप्ट, ऐसा अगर साइन हो तो इसको चेंज कर दो फुल स्टॉप में, ऐसा साइन को चेंज कर दें फुल स्टॉप, मतलब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन चेंज हो जाएगा फुल स्टॉप। ठीक है, कर लिया तो फुल स्टॉप में चेंज कर दो, कर दिया। यही 2-4 रूल थे। एग्जाम्पल लिखो, छी, बाई फाई नहीं, 5 एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, द कैप्टन, एग्जाम्पल लिखो, द कैप्टन सेड, द कैप्टन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, द कैप्टन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, हिप हिप हुर्रा, द कैप्टन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, हिप हिप हुर्रा, हिप हिप हुर्रा, हिप हिप हुर्रा, I have won the match, हिप हिप हुर्रा, I have won the match, the captain said, comma inverted commas, हिप हिप हुर्रा, I have won the match, I have won the match। पहले एक बनाते हैं, पहले तो बोलो क्या बनेगा। अब बताओ कैप्टन खुश है कि ना खुश है, तो बनेगा द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। बोलो ऐसा हुआ कि नहीं होगा, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब बोलो हिप हिप हुर्रा क्यों आया था, कटने के लिए। अब ये कटेगा, बचा क्या जी, आई हैव वॉन द मैच, तो आई को चेंज करोगे ही, हैव को हैड, वॉन का वॉन ही रहेगा। तो बोलो ही हैड वॉन द मैच हुआ कि नहीं, वो लॉलीपॉप नहीं था, अब बच्चा से नहीं बनता, तो आई हैव वॉन द मैच, ही हैड वॉन द मैच। को देगा, लिखो और he said, he said, he said, comma inverted commas, he said, comma inverted commas, ah, my dog is dead, ah, my dog is dead, मेरा कुत्ता मर गया। तो खुश होगा कि आ ऊ करेगा, है ना। तो ही सेड आ माय डॉग इज डेड, DEAD। बोलो क्या बनेगा, द कैप्टन क्या बनेगा बच्चे, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सॉरो, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो क्योंकि दुख हुआ उसको। दैट माई डॉग, माई चेंज करेगा हीज के अनुसार, तो हीज डॉग वॉज डेड, हीज डॉग वॉज डेड। यहां तक बच्चे समझ में आ रहा है सब,
बहुत बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन। नरेशन में आपने टच किया एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी का 2-3 पैटर्न और होता है जो अक्सर एग्ज़ाम का फैशन बना हुआ है, जो एग्ज़ाम में आजकल धड़ल्ले से पूछे जा रहे हैं। क्या है सर? देखिए बोर्ड पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आजकल का फैशन है कि व्हाट, व्हेन, वाई नहीं, व्हाट, सच, हाउ, एन प्लस नाउन, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ऐसा पूछ रहा है। अब ये तो पता है सर कि इसको चेंज करेंगे। क्या चेंज होगा? यू नो वेरी वेल। जॉय सौरो कर दोगे, कॉमा हटा के दैट चाप दिया, कोई दिक्कत नहीं, लगा दिया। अब भाई नरेशन बनाना है इसका। नरेशन, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कि इसके अंतर्गत सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ये बेचारा कहीं है ही नहीं सब्जेक्ट, तो फिर आपको अपने मन से ईट लगाना पड़ेगा। ईट नहीं है तो इस नाउन को लाइए, कहना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द सेंटेंस, इज या वाज में टर्न कीजिए। उसके बाद ए एन आर्टिकल चेंज नहीं हो सकता। अब यहां पे मान लो कहा व्हाट अ प्लेस, समवन आस्क्ड यू व्हाट अ प्लेस, समवन टोल्ड यू व्हाट अ प्लेस। आपने हिंदी में क्या बोल रहे हो भाई? उसने फिर कहा व्हाट अ प्लेस। उसने कहा क्या बोल रहा है? तो हिंदी में बोलेगा अरे कितना बढ़िया जगह है। मतलब वो बोलना चाह रहा था व्हाट अ प्लेस, मतलब कितना बढ़िया जगह है। तो बढ़िया वर्ड वो छुपा हुआ अंग्रेजी में, व्हाट अ प्लेस में बढ़िया लगा हुआ है। यानी हमने बोला व्हाट अ प्लेस, अगर हम उसको बनाएंगे तो बढ़िया वर्ड जोड़ना पड़ेगा ना। तो बढ़िया वर्ड जोड़ने के लिए क्या है? बढ़िया एडजेक्टिव है प्लस नाउन। अब कौन सा एडजेक्टिव? अपनी जो मन करे लगा दो, जो मन करे वो लगा दो, डरने की बात ही नहीं है। हो गया नरेशन। व्हाट अ प्लेस, इट वाज अ नाइस प्लेस। व्हाट अ प्लेस, इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस। व्हाट अ प्लेस, इट वाज अ अमेजिंग प्लेस। व्हाट अ प्लेस, इट वाज अ वंडरफुल प्लेस। पकड़ में आया? उतार लिया इसको। अंग्रेजी से डरते हो तुम, डरने की जरूरत है, खेलने की जरूरत है। क्लियर? उतार लिया। अब यहां पे एडजेक्टिव नहीं था तो हमने ऐड किया एडजेक्टिव। अगर मान लो कि ऊपर में भी जोड़ दे एडजेक्टिव, हमने कहा था व्हाट ए प्लेस, तो दिया व्हाट अ नाइस प्लेस। अगर ऊपर में एक कर दिया जाए कि व्हाट अ नाइस प्लेस, ऐसा कर दिया जाता व्हाट अ नाइस प्लेस। ये स्ट्रक्चर 1 था, ये 2 हो गया। अब अगर मान लो व्हाट अ नाइस प्लेस कर देता तो हम और इंजॉय करते, सब कुछ सेम उतार दे और एडजेक्टिव से पहले लगाए थे वेरी। वो बोलता वेरी नाइस प्लेस, हम बोलते वेरी नाइस प्लेस। वो बोलता ब्यूटीफुल, हम बोलते वेरी ब्यूटीफुल। कोई पहले ही कह रहा है कितना सुंदर है, हम बोले हाँ बहुत सुंदर है। कोई व्यक्ति पूछता कैसा लग रहा हूं, तो बोलता बहुत अच्छे, तो आप बोलते बहुत अच्छे। तो बहुत जोड़ दिया हमने, वेरी जोड़ दिया। पकड़ पा रहे हो ना? वो पहले ही बोल रहा अच्छा, तो हम बोलते बहुत अच्छा। बोल बच्चे किसी को कष्ट हुआ लाइफ में, तो यहां लगा दिया हमने वेरी। अब बोलो जब तुम्हें बताऊंगा टेक्निक ट्रिक्स, तो क्या कहूंगा कि कुछ भी मिल जाए तुम 4 ऑप्शन वेरी तलाशो, जिस ऑप्शन में वेरी लगा होगा बोलो वही आंसर होगा कि नहीं होगा। और एग्जाम में यही तो पूछेगा। ऊपर में लगा देगा एडजेक्टिव, नीचे वेरी नहीं लगाएगा, अब तुम ढूंढो 4 में कहाँ लगा है, जहां लगा वही आंसर हो गया। एक टेक्निक हो गया। मतलब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब। ये वेरी है क्या चीज? एडवर्ब है, क्योंकि वेरी है क्या? एडवर्ब है ये। और ये क्या है? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव की तारीफ कौन करता है? एडवर्ब। यहाँ पे पहले वाले में नाउन था तो दिया था एडजेक्टिव। बोलो कोई कष्ट हुआ? एग्जाम्पल दोनों पैटर्न पे लिखो।
Ajit. Ajit said. Ajit said. Ajit said, comma, inverted commas. Ajit said, comma, inverted commas. What a beautiful sight. What a beautiful sight. S-I-G-H-T. What a beautiful sight. S-I-G-H-T. What a beautiful sight. दूसरा S-I-G-H-T, साइट मतलब दृश्य. दूसरा लिखो he said. He said. He said, comma, inverted commas. What a place. What a place. Next. He said. He said, how beautiful she is. How beautiful she is. How beautiful she is. How beautiful she is. Next. He said. He said, comma, inverted commas. Oh my God. Oh my God. I have done a mistake. Oh my God. I have done a mistake. बना दो बाबू इसको. Oh my God, I have done a mistake. बन गया. बनाइए इसको. बन रहा है बाबू. पहला क्या है बोलो जरा. अजीत सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट. तो अजीत एक्सक्लेम्ड विथ जॉय. अजीत एक्सक्लेम्ड विथ जॉय. क्या बनाया. एक्सक्लेम्ड विथ जॉय. इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट. हाँ दैट तो आएगा ना. अजीत एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट. अजीत एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट. दूसरा बोलो. ही सेड व्हाट अ प्लेस. तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज अ नाइस प्लेस. He exclaimed with surprise that it was a nice place. Next बोलो. He said, how beautiful she is. So he exclaimed with surprise that she was very beautiful. She was very beautiful. She was very beautiful. बोलो बच्चे को दिक्कत. अगला बोलो. He said, oh my God, I have done a mistake. तो he exclaimed with sorrow. He exclaimed with regret that he had done a
मिस्टेक, ही हैड डन अ मिस्टेक। आपत्ति? आगे बढ़े, समझ में आया मुद्दा? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो इसके साथ नरेशन समाप्त हो गया। आनंद मत करो, अभी लिखो एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कॉपी बंद कर लिया गया से, अभी तो शुरू हुआ है क्लास। हेडिंग लिखो एक्स्ट्रा। अभी नरेशन के बेटा एक क्लास और लगेगा। अभी मन तो था कि खींचे, लेकिन खींचना उचित नहीं। एक्स्ट्रा, अब एक्स्ट्रा में क्या है भाई? तो जितना आपने पढ़ा है, जितना पढ़ाया गया है, बस उन सब का मिक्सचर होगा। कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं, बस आगे पीछे समझाना है। लिखो जरा पहला कॉन्सेप्ट। यदि आरएस के अंदर, लिखो पहला रूल एक्स्ट्रा में पहला, यदि आरएस के अंदर अ टर्म ऑफ एड्रेस का प्रयोग हो, यदि आरएस के अंदर अ टर्म ऑफ एड्रेस मतलब संबोधन वाले शब्द हो, अ टर्म ऑफ एड्रेस का प्रयोग हो, टर्म ऑफ एड्रेस का प्रयोग हो, टर्म ऑफ एड्रेस TRM, टर्म ऑफ एड्रेस ADDRESS, अ टर्म ऑफ एड्रेस का प्रयोग हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय उस टर्म ऑफ एड्रेस को, इनडायरेक्ट बनाते समय उस टर्म ऑफ एड्रेस को, इनडायरेक्ट बनाते समय उस टर्म ऑफ एड्रेस को आरवी का ऑब्जेक्ट बनाकर, उस टर्म ऑफ एड्रेस को आरवी का ऑब्जेक्ट बनाकर, आरवी का ऑब्जेक्ट बनाकर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। आरवी का ऑब्जेक्ट बनाकर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। उस टर्म ऑफ एड्रेस को आरवी का ऑब्जेक्ट बनाकर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। अब टर्म ऑफ एड्रेस क्या होता है भाई? इसने बोलते सोहन तुम कल पढ़ने नहीं आए थे, अब सोहन भी बोला, तुम भी बोला, तो बनेगा नहीं, कोई एक ही से ना भाई, एक को उठा के कर देंगे आरवी का ऑब्जेक्ट, वही टर्म ऑफ एड्रेस है। एग्जाम्पल लिखो, द टीचर सेड, द टीचर सेड, कॉमा इनवर्ट कॉमास, सोहन I am pleased with you. Sohan, I am pleased with you. Sohan, I am pleased with you. क्या बनेगा? द टीचर, द टीचर, अब बताओ जब सोहन आ गया तो बन गया ऑब्जेक्ट, टोल्ड ना हो जाएगा। तो द टीचर टोल्ड सोहन, द टीचर टोल्ड सोहन दैट। अब बोलो आई चेंज करा किस में? ही में, तो ही वॉज प्लीज्ड विथ हिम। द टीचर टोल्ड सोहन दैट ही वॉज प्लीज्ड विथ हिम। द टीचर टोल्ड सोहन दैट ही वॉज प्लीज्ड विथ हिम। बोलो कोई आपत्ति? समझ में आया मुद्दा? सेम कॉन्सेप्ट पे अगला रूल लिखो। यदि आरएस के अंदर, अगला रूल लिखो, यदि आरएस के अंदर, यदि आरएस के अंदर, यदि आरएस के अंदर ओ, यदि आरएस के अंदर ओ नहीं, ओ वेल, अच्छा, आई सी, ओके। यदि आरएस के अंदर ओ, वेल, ओके,
आई सी। ETC प्रकार के संबोधन वाले शब्द प्रयोग किए जाएं। ETC प्रकार के संबोधन वाले शब्द प्रयोग किए जाएं। ETC प्रकार के संबोधन वाले शब्द प्रयोग किए जाएं। ETC प्रकार के संबोधन वाले शब्द प्रयोग किए जाएं। तो सबसे आसान तरीका यह है, तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसे उड़ा दें। सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसे उड़ा दें। सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसे हटा दें। हटा दें, उड़ा दें, बात एक ही ना वो भाई। लिखो एग्जाम्पल। द टीचर सेड, द टीचर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास। द टीचर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, वेल मोहन, WELL, वेल मोहन, वेल मोहन, आई विल पनिश यू। अच्छा मोहन, अब तुम्हें दंड दूंगा। आई विल पनिश यू। वेल मोहन, आई विल पनिश यू। वेल मोहन, आई विल पनिश यू। क्या बनेगा भाई? द टीचर टोल्ड मोहन, द टीचर टोल्ड मोहन दैट he would punish him, he would punish him. The teacher told Mohan that he would punish him. बोलो वाला को दिक्कत? तो आज का क्लास यहीं तक स्टॉप होगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में आफ्टर दुर्गा पूजा, मंडे के दिन। इतनी खुशी मिल गई। अब दुर्गा पूजा के बाद मिलूंगा मंडे के दिन, ठीक है? सब लोग एंजॉय करो गया में, बिहार शरीफ। हल्ला हंगामा नहीं करना, सब बढ़िया से एंजॉय करना। दुर्गा पूजा अच्छे से घूमना। कोई डाउट है बच्चे, किसी को प्रॉब्लम लाइफ में? ठीक है। और जो मोबाइल बैच देख रहे हैं, फिर मिलता हूं 2-3 दिन बाद, आराम से आप एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस, गॉड हैप्पी। आप सबों को हैप्पी दशहरा। मंडे को मिलेंगे खूबसूरत क्लास लेकर के। वाइंडेड कर दो। कहा ना ये गलत दिया नहीं, देख रहा हूँ।